नमस्कार भाइयों। आज का टॉपिक है चैप्टर 6, हाउ टू क्रिएट जीएसए, जॉब सेफ्टी एनालिसिस कैसे बनाया जाता है, काम सुरक्षा विश्लेषण कैसे तैयार किया जाता है। इसके बारे में हम लोग आज थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बिना सस्पेंस का इसको आज पूरा करना है। इस पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा बात यह है, कितना भी आप सेफ्टी में पढ़ लीजिए, कितना भी आ जाए, एक्सपीरियंस कितना भी हो जाए, लेकिन आपको जब तक जीएसए बनाना नहीं आता है तब तक आपके काम का वैल्यू, सेफ्टी प्रोफेशनल का वैल्यू बिल्कुल नहीं। एक जगह इंटरव्यू में 5,000 आदमी पहुंच गया गुजरात में। वहां पर यही तय किया गया, जिसको जीएसए बनाने आता है उसी को लिया जाएगा। तब क्या किया, तो आदमी को बुलाया गया, एक एक करके सबको बोला जीएसए बनाइए। उसमें जितना सफल रहा जीएसए बनाने में, उसी को फिर इंटरव्यू लिया, बाकी को वहीं पर छांट दिया। जैसे आदमी सेफ्टी में जीवित रहता है, सेफ्टी सुरक्षा देखता है, वैसे ही सेफ्टी का ये सांस लेने वाला एक तरह का नोज है, ये नाक है जिससे हम लोग सांस रहते हैं और जीवित रहते हैं। उसी तरह तरीका से प्रोफेशनल सेफ्टी में जीएसए बनाना उतना ही जरूरी है। उसी पर पूरा काम जो है सेफ रखा जाता है और उसी के आधार पर पूरा इंडिया में भी चल रहा है। रिलायंस हो, टाटा स्टील हो, एलएनटी हो, जिंदल हो या एनटीपीसी हो, सब जगह यही फॉलो किया जाता है। इसमें पहला सवाल आ जाता है, व्हाट इज जीएसए, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, काम सुरक्षा विश्लेषण क्या है। जॉब सेफ्टी एनालिसिस इज ए written procedure to identify potential hazards and their control measures present in each step of the job। ये जो है, काम के प्रत्येक चरण में संभावित खतरे को पहचाना जाता है और खतरा को दूर करने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए कंट्रोल मेजर दिया जाता है, प्रिकॉशन सावधानी दिया जाता है। वही हो गया जेएसए, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। दूसरा हो जाता है, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ जीएसए, काम सुरक्षा विश्लेषण का क्या महत्व है, ये क्यों बनाया जाता है जीएसए, इसका मुख्य काम क्या है, इसका महत्व क्यों है। तो इसके बारे में मैं बोल सकता हूं कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस इज ए लीगल एंड रिटन डॉक्यूमेंट्स बिफोर स्टार्ट एनी साइट एंड लोकेशन which is include nature of job, identify the job, analyze the of job, identify the hazards, and corrective action should be taken. It is prepared, approved and reviewed by top management। कोई भी नया साइट या स्थान पर काम चालू होने से पहले यह एक ऐसा लीगल और रिटन डॉक्यूमेंट्स है जिसमें किस टाइप का काम चलेगा, उसको काम के पहचान की जाती है, काम के एक्टिविटी को प्रत्येक एक्टिविटी में, सब एक्टिविटी में बांटा जाता है, उसमें कौन सा हजार्ड है, खतरा है, उसको पहचान किया जाता है और लास्ट में करेक्टिव एक्शन देकर उसको कंट्रोल किया जाता है। इस तरह से यह जॉब सेफ्टी एनालिसिस टॉप मैनेजमेंट के द्वारा अनुमोदन किया जाता है और अप्रूव्ड भी किया जाता है। तीसरा हो गया, व्हाट इज द मेथड ऑफ जीएसए, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जीएसए बनाने की विधि क्या है। जीएसए बनाने की विधि जो होता है, there are 4 methods of preparing a job safety analysis। यह 4 विधि से ये जीएसए 4 स्टेपों से तैयार किया जाता है। इसमें पहला हो जाता है जॉब आइडेंटिफिकेशन, सेलेक्ट द जॉब, कौन सा टाइप का काम चल रहा है जो बताए, उस काम को चुनना, पहचान करके चुनना है।
एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वर्क एक्टिविटी हो गया, एक्सकैवेशन हो गया, हॉट वर्क हो गया, सेटरिंग डिसेटरिंग हो गया, लिफ्टिंग, कंक्रीटिंग, स्कैफोल्डिंग वर्क एंड वर्किंग एट हाइट हो गया। ये हो गया आपका जॉब आइडेंटिफिकेशन। दूसरा हो गया जॉब एनालिसिस, काम को विस्तार रूप में विश्लेषण करना है। ब्रेक डाउन द जॉब इनटू सक्सेसिव मेथड, व्हाट थिंग्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस टास्क। जॉब एनालिसिस, इसमें काम को विस्तार रूप में स्टेप बाय स्टेप विभाजित करना है और एक्टिविटी को सब एक्टिविटी में, कार्य गतिविधि को उपकार्य गतिविधि में छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, जैसे व्हाट थिंग्स आर नीडेड टू कंप्लीट दोस टास्क। कोई भी एक्टिविटी हो जीएसए में, चाहे एक्सकैवेशन हो, वर्किंग एट हाइट हो, सेटरिंग डिसेटरिंग हो, कंक्रीटिंग हो, उसमें सबसे पहले तो पहला हुआ वर्क एक्टिविटी। तो वर्क एक्टिविटी क्या होगा? तो वर्क एक्टिविटी हो गया आपका एक्सकैवेशन, मान लीजिए, तो हो गया पहला वर्क एक्टिविटी। उसमें काम को पूरा करने में क्या क्या चीज लगेगा? तो किसी भी काम को पूरा करने में 4 चीजों की जरूरत होती है, 4 थिंग्स। पहला हो गया मेन, आदमी की जरूरत होती है। दूसरा हो गया, अब आदमी में हो गया राम, श्याम, गौतम, सीता, लक्ष्मण, जो भी बोलिए, आदमी हो गया। स्किल्ड, अनस्किल्ड, हाई स्किल्ड, फोरमैन, इंजीनियर, सब आ गया। दूसरा में आ गया मटेरियल। मटेरियल में आपका हो जाता है स्टील मटेरियल हो, सॉइल मटेरियल हो, केमिकल मटेरियल हो, वुडन मटेरियल हो, वो मटेरियल आ जाता है। उसके बाद आ जाता है इक्विपमेंट। आपका कौन सा इक्विपमेंट उसमें यूज होगा? अगर मोबाइल इक्विपमेंट होगा, चलने वाला गाड़ी का यूज होगा, या लिफ्टिंग इक्विपमेंट होगा, या पावर टूल्स होगा, या लिफ्टिंग टूल्स होगा, वो आ गया आपका इक्विपमेंट हो गया। और लास्ट में आ जाता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हो गया आवर सराउंडिंग एरिया एंड एटमॉस्फेयर, इट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में वर्किंग एरिया को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटने का विभाग इसलिए है, जो अगर मैं यहां हूं तो जीरो लेवल पर हूं। जीरो लेवल का हजार्ड्स अलग होता है खतरा, इसमें स्लिप टिप फॉल होता है, हाउसकीपिंग गड़बड़ी होगा। माइनस लेवल है तो आपका एक्सकैवेशन हो गया, तो fall of person, fall of material into the excavation pit। अगर प्लस लेवल है तो वर्किंग एट हाइट हो गया, तो वर्किंग एट हाइट में का हजार्ड्स हो गया, fall of person फ्रॉम हाइट, fall of material फ्रॉम हाइट, ऊंचाई पर से आदमी को गिरना, ऊंचाई पर से मटेरियल का गिरना, और वर्किंग प्लेटफॉर्म में गड़बड़ी होना, वो हो गया। इसलिए यहां 4 चीजों की जरूरी होती है। तो मेन हो गया मटेरियल, इक्विपमेंट, इन्वायरमेंट, वर्किंग प्लेस में आ गया। किसी भी काम को पूरा करने में 4 चीजों की जरूरत होती है। 4 ही तरह के खतरा को आप देखते हुए, इसी खतरा से आपका पूरा जीएसए बनकर तैयार हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आ जाता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, खतरों की पहचान करना। किस टाइप का काम चल रहा है, उसमें किस टाइप का खतरा है, और कितना खतरा है, उसमें कितना इंजुरी है, इसका पता लगाना ही हजार्ड आइडेंटिफिकेशन बोला जाता है। खतरा का पता लगाने के लिए एक तरीका है 6 डायरेक्शन ऑफ हजार्ड्स। खतरों की 6 दिशा, वर्क एरिया को 6 दिशा को देखना जरूरी है। जैसे लुक अप, लुक डाउन, लुक अराउंड, लाइक लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दायां बायां, यही हो गया 6 डायरेक्शन ऑफ हजार्ड्स। खतरों की 6 दिशा देखना, इसमें आपका
हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, खतरों की पहचान आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ हजार्ड्स, खतरा कितने तरह का होता है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ हजार्ड्स, 8 तरह का खतरा पूरा दुनिया में कंस्ट्रक्शन लाइन में जितना भी वर्क एक्टिविटी है उसमें 8 ही तरह का हजार्ड्स होता है, खतरा आता है। जिसमें पहला हो गया फिजिकल हजार्ड्स, शारीरिक खतरा। फिजिकल हजार्ड्स आदमी का खतरा हो जाता है डस्ट, नॉइज, वाइब्रेशन, हीट, स्मोक। डस्ट सांस द्वारा, नाक द्वारा अंदर जाने का खतरा, जिससे फेफड़ा खराब हो जाता है। वाइब्रेशन, कंपन से शरीर नुकसान हो जाता है, शरीर में दर्द होता है, गर्मी से हीट लग जाता है, और किसी विषैला पदार्थ को स्मोक सूंघने से या नाक द्वारा अंदर जाने से भी फेफड़ा, लेंस सब खराब हो जाता है। फिजिकल हजार्ड्स में फिजिकल इंजरी आ जाता है, आई इंजरी, बर्न इंजरी और कट इंजरी होता है। ये हो गया आपका फिजिकल हजार्ड्स। दूसरा हो गया मैकेनिकल हजार्ड्स, मशीनरी खतरा। जो भी मशीन चल रहा है उस मशीन में मूविंग पार्ट्स में गार्ड्स एंड टूल्स, उसमें गार्ड लगा हुआ रहना चाहिए। और जो भी इक्विपमेंट को, जो भी मशीनरी चल रहा है उस मशीनरी में क्या क्या खतरा है, वो हो गया आपका मैकेनिकल हजार्ड्स। तीसरा आ जाता है इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स, बिजली का खतरा। बिजली के खतरा में 2 ही तरह का खतरा आता है, वायरिंग और सेफ्टी डिवाइस। वायरिंग का गड़बड़ी रहेगा और सेफ्टी डिवाइस लाइक में आ जाता है एग्जाम्पल ELCB, RCCB, MCB, अर्थिंग, वायरिंग प्रॉब्लम और शॉक लगने का खतरा हो जाता है। तो शॉक लगने का आदमी को बिजली के खतरा से बचाने के लिए वायरिंग और सेफ्टी डिवाइस जो भी है उसका खतरा आ जाता है। चौथा आ जाता है रेडिएशन हजार्ड्स, चमक विकिरण का खतरा हो जाता है। अल्ट्रा वायलेट रेज फॉर वेल्डिंग एंड एक्सरे रेडिएशन फॉर रेडियोग्राफी टेस्ट। रेडिएशन हजार्ड्स जो है, जो वेल्डिंग करने में अल्ट्रा वायलेट रेज जो निकलता है वो भी शरीर को नुकसान करता है, और अंदरूनी आदमी का अंदरूनी सेक्स प्रॉब्लम का भी खतरा हो जाता है, आई का हो जाता है, ईयर प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा एक्सरे रेज, रेडियोग्राफी टेस्ट में जो एक्सरे रेज निकलता है, नॉन आयोजेनिक रेडिएशन और आयोडेजिंग रेडिएशन आता है, वो दोनों रेडिएशन भी शरीर को बहुत बड़ा नुकसान करता है। ये हो गया आपका रेडिएशन हजार्ड्स। पांचवा हो गया केमिकल हजार्ड्स, इसको ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स भी कह सकते हैं, रासायनिक खतरा और व्यावसायिक खतरा। एग्जाम्पल के तौर पर लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, जो भी विषैला पदार्थ होता है, केमिकल पदार्थ होता है, वो 3 तरह का होता है। पहला हो गया लिक्विड, हो गया तरल पदार्थ, पानी जैसे हो गया। दूसरा हो गया गैस, हो गया गैस टाइप का होगा। और तीसरा हो गया ठोस होता है। व्यावसायिक खतरा में इंटर द बॉडी बाय मीन्स इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, इंगेशन ऑफ माउथ एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ स्किन कॉन्टैक्ट। केमिकल हजार्ड्स है, ये सांस द्वारा शरीर के अंदर चला जाता है, मुंह द्वारा शरीर के अंदर चला जाता है, और स्किन कॉन्टैक्ट के द्वारा स्किन में के संपर्क निकट में आने से भी ये स्किन प्रॉब्लम हो जाता है। ये हो गया आपका केमिकल हजार्ड्स, रासायनिक खतरा। छठा हो गया इन्वायरमेंटल हजार्ड्स, वातावरणीय खतरा। इन्वायरमेंटल हजार्ड्स हो गया आवर सराउंडिंग एरिया एंड एटमॉस्फेयर, इट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। हमारे चारों ओर के वातावरणीय क्षेत्र को हम इन्वायरमेंट कहते हैं, जिसमें आपका हीट स्ट्रेस, इमिशन एंड स्पाइस, तापमान और गर्मी का तनाव आदि आता है। प्रोड्यूस्ड दैट पोल्यूटेड दैट अर्थ लाइक ग्राउंड वाटर, वेस्ट वाटर और लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन।
इन्वायरमेंटल हजार्ड्स में ये भी आ जाता है जो किसी तरह का गंदगी पदार्थ को कहीं फेंक देने से, या फूड वेजिटेबल इटीसी को फेंक देने से 3 तरह का प्रॉब्लम होता है। जमीन पर फेंक देने से लैंड पोल्यूशन खराब हो जाता है, पानी में फेंकने से वाटर पोल्यूशन हो जाता है, और कहीं भी फेंकने से तीसरा एयर पोल्यूशन हो जाता है, वो वातावरण को दुर्गंधित कर देता है और जो शरीर को नुकसान करता है वो हो गया आपका इन्वायरमेंटल हजार्ड्स हो गया। 7वां होगा बायोलॉजिकल हजार्ड, जैविक खतरा। बायोलॉजिकल हजार्ड्स इज ए हेल्थ प्रॉब्लम, इट इज ए प्रेजेंट डंपिंग मटेरियल्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। बायोलॉजिकल जैविक खतरा ये भी लगभग इन्वायरमेंटल हजार्ड से ही मिलता जुलता खतरा है। बायोलॉजिकल हजार्ड्स वो हो गया हेल्थ प्रॉब्लम, इसमें भी होता है किसी भी मटेरियल को कहीं भी फेंक देने से, फूडिंग मटेरियल हो, केमिकल मटेरियल हो, वेस्ट मटेरियल हो, उसको फेंक देने से बैक्टीरिया वायरस फैल जाता है, वो बैक्टीरिया वायरस शरीर को नुकसान करता है, वो हो गया बायोलॉजिकल हजार्ड्स। और 8वां होगा एर्गोनॉमिकल हजार्ड्स, एर्गो बॉडी पोस्चर्स एंड विजिबिलिटी। दो एर्गोनॉमिकल हजार्ड्स उस हजार्ड्स को बोला जाता है, ये डेफिनेशन के आधार पर बोल रहा हूं, एर्गोनॉमिकल हजार्ड्स बॉडी पोस्चर्स एंड विजिबिलिटी, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड देयर इन्वायरमेंट, वर्क इक्विपमेंट एंड वर्क टास्क। काम करने वाला जो आदमी कोई भी काम कर रहा है, इसमें वैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिया है कंप्यूटर चलाना। तो कोई भी आदमी काम कर रहा है तो आदमी उसका काम, उसका जगह, उसका इक्विपमेंट के बीच के संबंध को, बीच के रिलेशनशिप को एर्गोनॉमिकल हजार्ड्स बोला जाता है। जैसे कोई कंप्यूटर चलाएगा, दिन भर चलाएगा, उसको ये दर्द करेगा, ये दर्द करेगा, बैक इंजरी हो जाएगा, ये सब आ जाता है आपको एर्गोनॉमिकल हजार्ड्स, बॉडी पोस्चर्स एंड विजिबिलिटी। और इसका इंजुरी हो जाता है बैक इंजुरी, आर्म पेन, नी पेन इटीसी आ जाता है। और लास्ट में आ जाता है रिक्वायर्ड सेफ्टी मेजर्स एंड पीपीईज। एक तरफ हो गया वर्क एक्टिविटी, दूसरा तरफ हो गया हजार्ड्स, और तीसरा में लास्ट में आ जाता है रिक्वायर्ड सेफ्टी मेजर्स, आवश्यकता अनुसार सुरक्षा देना और निजी सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना, ये आ जाता लास्ट में। ये ध्यान से सुन लीजिए, इन दिस द रिस्क हैज टू बी रिड्यूस्ड to a present by taking necessary safety measures. If it does not happen, so it has to be controlled by preventive and corrective control measures. जितना तरह का भी हजार्ड्स है, उस हजार्ड्स को आवश्यकता अनुसार अब सुरक्षा देकर, पीपीई निजी सुरक्षा उपकरण पहनाकर उस हजार्ड को घटाकर 0% कर देना है। और अगर वो खतरा, वो हजार्ड्स 0% नहीं हुआ तो दोबारा कोरेक्टिव एक्शन देकर, प्रिवेंटिव एक्शन देकर, या तो दोनों एक्शन देकर उसको हजार्ड्स को घटाकर 0% कर देने को ही हम JSA बोला जाता है। उसी को जॉब सेफ्टी एनालिसिस बोला जाता है, जिसमें प्रैक्टिकल के आधार पर मैं दे दिया हूं वर्क एक्टिविटी क्या है, एक्साइवेशन है। एक्साइवेशन में को सब एक्टिविटी में बांटिएगा, जॉब एनालिसिस कीजिएगा तो मेन, मटेरियल, इक्विपमेंट और वर्क इन्वायरमेंट हो जाता है, जिसमें हो गया एक्साइवेशन हो गया, आदमी का जरूरत पड़ेगा, मटेरियल में सॉइल हो गया,
और इक्विपमेंट में एक्सकैवेटर हो गया। वो एक्सकैवेशन गड्ढा हो गया, पिट हो गया, और एक्सकैवेशन जब ये हो गया तो उसमें पानी भरेगा तो डिवॉटरिंग हो जाएगा। ये हो गया वर्क एक्टिविटी। उसका हजार्ड्स हो गया, fall of person and fall of material and fall of equipment into the excavation pit and इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स, बिजली का खतरा होगा, क्योंकि यहां पर डिवॉटरिंग पंप चलेगा तो बिजली का खतरा होगा। अब देखिए रिक्वायर्ड सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स में, करेक्टिव एक्शन में, प्रिवेंटिव एक्शन में क्या क्या दिया जाता है। सबसे पहले तो पीपीईज, हार्ड बैरिकेडिंग, टीबीटी, फ्लैगमैन, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आ जाता है ईएलसीबी, आरसीसीबी, फ्यूज, अर्थिंग, वायरिंग, और इसका खतरा हो गया, हजार्ड्स हो गया आपका इलेक्ट्रिकल शॉक हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स में हो गया इलेक्ट्रिकल शॉक। उसके बाद एक्सकैवेटर का गड़बड़ी देखा जाता है तो एक्सकैवेटर सही चेकिंग करना चाहिए, ड्राइवर चेकिंग करना चाहिए, ड्राइवर्स चेकिंग, ड्राइवर का एसडीपी सेफ ड्राइविंग पास आता है, ये चेक कर लेने से, उसका गाड़ी चेक करने लेने से ये आपका एक्सकैवेशन वर्क एक्टिविटी हजार्ड्स एंड प्रिकॉशन जीएसए पूरा समझिए जो एक्सकैवेशन का खत्म हो गया। अगर आप लोग बोलिएगा तो बाद में मैं जीएसए को अलग अलग टाइप के से वर्क एक्टिविटी के मुताबिक उसको बना करके दिखा दूंगा। ये हो गया जीएसए, ये आना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।